श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तम ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण तीसरा अध्याय मांधाता की संतति, त्रिशुक का स्वर्गारोहण तथा सगर की उत्पत्ति और विजय। श्री प्रश्न जी बोले, अब हम मांधाता के पुत्रों की संतान का वर्णन करते हैं। एक मांधाता के पुत्र अम्बरीश के युवनाश्चर नामक पुत्र हुआ। 2 उससे हारित हुआ जिससे अंगिरा गोत्रीय हरित गण हुए। 3 पूर्व काल में रसातल में मौनेय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुलों के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। 4 गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उस नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जगे हुए उन जलशायी भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उपतन हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। 5 तब आदि अंतर्हित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवनाश्व के पुत्र मांधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। 6 यह सुनकर भगवान जलशाय को प्रणाम कर समस्त नागाधिपति गण नागलोक में लौट आए और पुरुकुत्स को लाने के लिए अपने बहिन एवं पुरुकुत्स की भार्या नर्मदा को प्रेरित किया। 7 तदनंतर नर्मदा पुरुकुत्स को रसातल में ले आई। 8 रसातल में पहुंचने पर पुरुकुत्स ने तेज से अपने शरीर का बल जाने से संपूर्ण गंधर्वों को मार डाला और फिर अपने नगर में लौट आया। 9-10 उस समय समस्त नागराजों ने नर्मदा को यह वर दिया कि जो कोई तेरा स्मरण करते हुए तेरा नाम लेगा उसको सर्प विष से कोई भय न होगा। 11 इस विषय में यह श्लोक भी है। 12 नर्मदा को प्रातः काल नमस्कार है और रात्रि काल में भी नर्मदा को नमस्कार है। हे नर्मदे, तुमको बारंबार नमस्कार है, तुम मेरी विष और सर्प से रक्षा करो। 13 इसका उच्चारण करते हुए दिन अथवा रात्रि में किसी समय भी अंधकार में जाने से सर्प नहीं काटता तथा इसका स्मरण करके भोजन करने वाले का खाया हुआ विष भी घातक नहीं होता। 14 पुरुकुत्स को नागपतियों ने यह वर दिया कि तुम्हारी संतान का कभी अंत न होगा। 15 पुरुकुत्स ने नर्मदा से त्रसदस्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। 16 त्रसदस्यु से अनरण्य हुआ जिसे दिग्विजय के समय रावण ने मारा था। 17 अनरण्य के पृष्ठदश्व के हर्यश्व के हस्त के सुम्ना के त्रिधन्वा के त्रयारुणी और त्रयारुणी के सत्यव्रत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिशंकु कहलाया। 18-21 वह त्रिशिकुल चांडाल हो गया था। 22 एक बार 12 वर्ष तक अनावृष्ट रही। उस समय विश्वामित्र मुनि के स्त्री और बाल बच्चों के पोषणार्थ तथा अपनी चांडालता को छुड़ाने के लिए वह गंगाजी के तट पर एक वट के वृक्ष पर प्रतिदिन मृग का मांस बांध आता था। 23 इससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने उसे सदैव स्वर्ग भेज दिया। 24 त्रिशंकु से हरिश्चंद्र से रोहिताश्व से हरित से चत्रचु से विजय और विजय से रुरुक और रुरुक से वृक का जन्म हुआ। 25 वृक के बाहु नामक पुत्र हुआ, जो है और तालजंग आदि क्षत्रियों से पराजित होकर अपनी गर्भवती पटरानी के सहित वन में चला गया था। 26 पटरानी की सौत ने उसका गर्भ रोकने की इच्छा से उसे विष खिला दिया। 27 उसके प्रभाव से उसका गर्भ 7 वर्ष तक गर्भाशय ही में रहा। 28 अंत में बहु वृद्धावस्था के कारण और मुनि के आश्रम के समीप मर गया। 29 तब उसकी पटरानी ने चिता बनाकर उस पर पति का शव स्थापित कर उसके साथ सती होने का निश्चय किया। 30 उसी समय भूत भविष्यत और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले भगवान और वने अपने आश्रम से निकलकर उससे कहा, 31 अई साध्वी, इस व्यर्थ दुराग्रह की छोड़, तेरे उदय में संपूर्ण भूमंडल का स्वामी, अत्यंत बल पराक्रमशील, अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती राजा है। 32 तू ऐसे दुस्साहस का उद्योग न कर। ऐसा कहे जाने पर वह अनुमरण सती होने के आग्रह से विरत हो गई। 33 और भगवान और वो से अपने आश्रम पर ले आए। 34 वहां कुछ ही दिनों में उसके उस गर्भविष के साथ ही एक अति तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। 35 भगवान और वने उसके जातकर्म आदि संस्कार कर उसका नाम सगर रखा तथा उसका उपनयन संस्कार होने पर और वने ही उसे वेद शास्त्र एवं भार्गव नामक आग्नेय शस्त्रों की शिक्षा दी। 36-37 बुद्धि का विकास होने पर उस बालक ने अपनी मातान से कहा, 38 माँ, यह तो बता, इस तपोवन में हम क्यों रहते हैं और हमारे पिता कहाँ हैं।
इसी प्रकार के और भी प्रश्न पूछने पर माता ने उससे संपूर्ण वृतांत कह दिया। 39 तब तो पिता के राज्यापहरण को सहन न कर सकने के कारण उसने हय और तालजंग आदि क्षत्रियों को मार डालने की प्रतिज्ञा की और प्रायः सभी हय एवं तालजंग वंशीय राजाओं को नष्ट कर दिया। 40-41 उनके पश्चात शक, यवन, काम्बोज, पारद और पहलवगण भी हताहत होकर सगर के कुलगुरु वशिष्ठ जी की शरण में गए। 42 वशिष्ठ जी ने उन्हें जीवन मृत जीते हुए ही मरे के समान करके सगर से कहा, बेटा इन जीते जी मेरे होम का पीछा करने से क्या लाभ है। 44 देख तेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैंने ही इन्हें स्वधर्म और द्विजातियों के संसर्ग से वंचित कर दिया है। 45 राजा ने जो आ गया कहकर गुरुजी के कथन का अनुमोदन किया और उनके वेश बदलवा दिए। 46 उसने यवनों के सिर मुड़वा दिए, शकों को अर्धमुंडित कर दिया, पादों के लंबे लंबे केश रखवा दिए, पहवों के मूंछ दाढ़ी रखवा दी तथा इनको और इनके समान अन्यान्य क्षत्रियों को भी स्वाध्याय और वशटकारादि से बहिष्कृत कर दिया। 47 अपने धर्म को छोड़ देने के कारण ब्राह्मणों ने भी इनका परित्याग कर दिया, अतः ये मलेच्छ हो गए। 48 तदनंतर महाराज सगर अपनी राजधानी में आकर अप्रतिहत सैन्य से युक्त हो इस संपूर्ण सप्तद्वीपति पृथ्वी का शासन करने लगे। 49